by another molecule in present a group is called the displacement reaction। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप प्रेजेंट है और किसी एटम के द्वारा वो क्या हो जाए, वहां से हट जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे आपका मान लीजिए हमारे पास कोई सपोज दैट ए बी एक कंपाउंड है, हमने एक एटम ले लिया X। ए बी एक कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है, हमने एक एलिमेंट X ले लिया, एक एटम है, और ये क्या किया, इसको एक और यहां से डिस्प्लेस कर दिया और आपका मान लिया XB, ए यहां से डिस्प्लेस्ड हो गया, ए यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब जैसे और देख लीजिए, अब यहाँ पे कितने तरह के होते हैं रिएक्शन, थोड़ा सा इसको देखिए। एग्जांपल ले लीजिए पहले, H2SO4 to give the FeSO4 and H2। यहाँ पे देखिए अब आयरन क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस्ड कर दिया। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आयरन एटम के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो गया। यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगा था वहां पे आयरन का एटम लगा, तो ये इसको हटा करके खुद जाके वहां पे प्रेजेंट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में होता है कितने तरीके का, राइट डाउन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर टू टाइप्स। Displacement reaction are two types. First is a single displacement, second is a double displacement. Single displacement and double displacement reaction। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर कोई एटम, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए अब आप लोगों ने देखा कि किसी कंपाउंड में कोई किसी एटम और मॉलिक्यूल और आयन के द्वारा दूसरा एटम क्या करे, वहां से जो प्रेजेंट उसमें ग्रुप हो वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उसे आपने देखा कि वो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा कि दो तरीके की होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब इसमें जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि केवल एक एटम के द्वारा केवल एक ही मॉलिक्यूल और ग्रुप वहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो वहां पे क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हमने क्या किया, Mg ले लिया, Mg और मैंने ले लिया एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, Mg ले लिया हमने। Mg एक एलिमेंट है जो मेटल है और कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। अब Mg क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, Mg क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो ये इसको क्या करेगा, से फर्दर डिस्प्लेस्ड कर देगा। अब यहाँ पे आपको बना लेगा MgSO4 और कॉपर क्या करेगा, सॉलिड के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। अब अच्छा ऐसा होता है क्यों, प्रॉब्लम है कि ये एक्चुअली में इसे डिस्प्लेस्ड क्यों किया, क्यों नहीं हम मैग्नीशियम को इसमें डाले तो वहीं पे वहीं रह गया, क्यों इसे हटा दिया, वो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में क्यों
निकल गया। देखते हैं इसका रीजन क्या है कि ये रिएक्टिविटी का है, इसमें क्या पाई जाती है, रिएक्टिविटी। अब एक्चुअल में है क्या रिएक्टिविटी? अब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए जो जल्दी ही रिएक्ट होकर के खुद उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाए, जो जल्दी ही रिएक्ट हो जाए, जल्दी ही रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो Mg जो है इज ग्रेटर देन कॉपर। Mg जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को यहां से क्या किया, हटा दिया। ये जो ही इस पे अटैक करेगा यहां पे क्या करेंगे, तुरंत ये यहां से हट जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और खुद इसमें घुल करके मैग्नीशियम सल्फेट का क्या बनाने का, सॉल्यूशन बनाने का। और देखिए जैसे एग्जांपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, इसको लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जिंक ले लिया और यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और जिंक राड को सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या किया, डुबो दिया। अब इसमें क्या हुआ, देखिए अब जिंक क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा और जो ही अटैक करेगा तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वहां से क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा और यहां पे क्या करेगा, क्या निकाल देगा, H2 मॉलिक्यूल निकाल देगा। अब एक प्रॉब्लम आपको हो रही होगी कि यहां पे तो दो मॉलिक्यूल थे, यहां पे सिंगल है, यहां पे इसके दो एटम थे, यहां पे सिंगल एटम है, इसे क्यों डिस्प्लेस कर देगा। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था क्लास 9 में, तो जब आपने देखा था H2SO4 को जब आप डिसोसिएट कर रहे थे ये हाइड्रोजन 2H+ के फॉर्म में निकलता था और यहाँ पे SO4 2- के फॉर्म में। तो यहाँ से और आपने देखा था जिंक पे कितना चार्ज होते हैं, तो जिंक पे कितना चार्ज होते हैं, +2 का। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर SO4 2- है तो यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 2- है, तो जब इसके लिए अटैक करेगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दूसरे से क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। ये एक्चुअल में आयन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं, बंधे रहते हैं, बाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें जब अटैक करेगा तो इसी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके 2 चार्ज को, यहाँ पे इसके 2 चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तब इस कंडीशन में क्या बनाएंगे, ZnSO4। अब कह रहे होंगे कि सर ये तो एक्चुअल में इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने तो 2+ लिख दिया। नहीं, यहाँ पे जब इसने अटैक किया तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, तब इसमें 2 नेगेटिव, यहाँ से आपका 2H+ के फॉर्म में निकला। देखिए यहाँ 2H+ के फॉर्म में निकला। तो यहाँ पे अब जब ये जिंक इस पे अटैक करेगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, निकालेगा। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो इसमें है। आपने ही तो सीखा था कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्लस साइन का सिंबल लगाते थे। तो यहाँ से +2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है। तो उस डिफिशियंसी कहाँ गई, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी निकला होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, ऐड कर लेगा। अब ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे 2H+ है, अगर इस सबको इस तरह समझना चाहिए तो इस तरह समझ लो। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल है, 1+ इसके पास, 1+ इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड करके क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करता है, H2 निकल जाता है। फिलहाल इसमें ज्यादा आप नहीं जाइए, ये जानिए कि यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या, कि एक एटम दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल और ग्रुप डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखिए जिंक इसे क्या किया, यहाँ से हटा दिया हाइड्रोजन को, तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिखिए,
और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन बना लेगा। एक्वस लिख लीजिए, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ किसके द्वारा, कॉपर डिस्प्लेस टू Ag टू फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पे विद द मोर रिएक्टिव, तो अगर बात किया जाए कि इसमें से कौन मोर रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे सर कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर because copper is displaced to the silver to form the copper nitrate। और देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हमने ले लिया सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन ले लिया, सोडियम ब्रोमाइड एंड क्लोरीन। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए, अब यहां से ये देखिए यहां पे क्या करेगा, अगर इसका अटैकिंग इसके पास होगा तो ये सोडियम जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और यहां से क्या करेगा, Br2 के फॉर्म में वापस चलेगा। अब क्या हुआ कि देखिए यहां पे अब ये सोडियम क्या है, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन Cl से क्या है, लेस रिएक्टिव है और Cl इज मोर रिएक्टिव। यहां से क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन का यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस्ड। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोबारा अब इसको लिखिए, नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं, एक और कर लेते हैं। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड कर लेते हैं, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है और इसी के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और क्या बना निकाल देगा यहां से आयोडाइड, आयोडीन। बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, अब तो बैलेंस करना आप सीख ही गए हैं खूब अच्छे से। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा था, अभी तो एक ही एटम किसी मॉलिक्यूल या ग्रुप को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल का मतलब ही दो है, यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल और ग्रुप क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लें तो अगर ए भी हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा है XY, और अब ये क्या करेंगे, यहां से अगर रिएक्ट होकर के एक दूसरे से क्या फॉर्मेशन करेंगे, अगर ए यहां पे अटैक कर दिया, ए क्या किया, अटैक यहां पे किया और X यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका AY। देखिए ए क्या किया, इस पे X पे अटैक किया, X यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, क्या बना दिया AY। अब क्या होगा, X तो भी तो कहीं जाके किसी के साथ जुड़ेगा, तो X कहां जाके जुड़ जाएगा, A की पोजीशन पे। तो यहाँ पे दूसरा जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, XB। तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, A यहाँ पे गया, A हट गया और ये इसकी जगह पे A आ गया। तो ये देखिए यहाँ से A हटा, यहाँ से इस X, तो यहाँ से क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पे टू एटम आर ग्रुप डिस्प्लेस्ड बाय अनदर, जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए। सपोज दैट एग्जांपल आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब आपको पता चल गया होगा, अभी आपने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विच इज द मोर रिएक्टिव, तो हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं। देखिए सोडियम इज ग्रेटर देन Ag, सोडियम क्या है, Ag से मोर रिएक्टिव है। तो आप जान गए कि क्या होने वाला है,
करेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या बनाने वाला है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और क्या निकलने वाला है AgCl, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। दूसरा देखिए, लिखिए इसे, देखिए यहाँ पे एक एटम यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया, एक यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे अब ये क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट साल्ट है, अब यहां से ये अटैक करेगा तो यहां से क्या बनाने वाला है, सोडियम क्लोराइड, और यहां से क्या बनने वाला है, बेरियम सल्फेट। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखिए FeS प्लस H2SO4 सल्फेट सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, अब एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट होकर के क्या बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ से अभी इस पे अटैक करेगा तो ये बनाने वाला है FeSO4, क्योंकि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, ये इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा और क्या बना लेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये एक क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका बचा है नेक्स्ट है जो, वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्लास 10 में अगर हम बात करें तो इसमें दो ही रीजन बताना है आपको, दो ही रीजन देख करके आपको ऑक्सीडेशन बताना है और पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, क्यों होगा, कब होगा, इसकी कंडीशन है। अब वो कौन सी कंडीशन है, अगर किसी कोई एटम है और उस एटम में अगर ऑक्सीजन क्या कर जाए, ऐड हो जाए, किसी एटम में या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या कर जाए, ऐड हो करके है ना, गेन हो जाए इस तरह ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम कहेंगे वो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या आप कह दीजिए कि इंक्रीज करता है, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे सपोज कर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपर ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, अब ये क्या करेगा, यहाँ से आप जान ही रहे कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब कैसे बनाया, सेकेंडरी मेंशन है, बट कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, देखिए कॉपर यहाँ पे सिंगल था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो हम कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर गेन पहला आपका है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, अब ये बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड, सेम वैसे ही है जैसे। तो ये देखिए कैल्शियम में ऑक्सीजन की क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हो गया,
दूसरा कंडीशन क्या है इसको पहचानने के लिए देखिए, दूसरा है कंडीशन कि अगर कहीं भी क्या हो जाए, सपोज दैट AX है और यहां से क्या कर जाए A बन जाए और यहां से क्या हो जाए H2 सपोज दैट निकल जाए, किसी भी तरीके से उस कंपाउंड और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन क्या कर जाए लॉस कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब एक लाइन में अगर आप कहें तो इसको कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो गया? देख अब लिखिए, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब आपका क्या है यहां देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन क्या कर जाए लॉस कर जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे तुरंत सर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहां देखिए AH एक कंपाउंड था, यहाँ पे A बन गया और H2 क्या कर गया हाइड्रोजन लॉस कर गया, तो हम कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या देखिए, सल्फर अकेले ही रह गया, यहाँ पे इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम थे, लेकिन यहाँ पे लॉस करके अकेले ही सिंगल रह गया और H से क्या कर गया हाइड्रोजन निकल गया, तो हम कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये एजेंट कौन से हैं और रिडक्शन क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन